ओके माय डियर स्टूडेंट, रॉय डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं अनुप कुमार राय आपको सोर्ट्स, इंडिसेस और लॉगरिथम के बारे में क्लास चलाएंगे। इससे पहले सोर्ट, इंडिसेस और लॉगरिथम का पार्ट 1, पार्ट 2 इसमें पढ़ा दिया था। आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 में हम मेनली ये दोनों सोर्ट्स एंड इंडिसेस कवर कर चुके हैं। लॉगरिथम के बारे में बाकी है, तो लॉगरिथम के बारे में पढ़ाएंगे। तो लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लॉग। लॉग मीन्स फलन। ये कैसे लिखते हैं? जैसे log x बेस a इज इक्वल टू m। log x बेस a इज इक्वल टू m। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख देंगे a टू द पावर m इज इक्वल टू x। एक्चुअली क्या होता है, जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू b होता है, तो अगर हम किसी की पावर दे देते हैं ना, उस पावर का निकालना मुश्किल होता है। हम जनरली क्या होता है, x का मान निकालो, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इस ढंग से इसको डिफिकल्ट हो जाता है। हम इसलिए क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। लॉग लगाने से क्या होगा, log a तो टू द पावर x, इस तरफ भी हम लॉग लेंगे, log b, यहां पर क्या x इस तरफ आ जाएगा, यहां आने से क्या x log a इज इक्वल टू log b, तो x इज इक्वल टू log b बाय log a। ये फॉर्म में खड़ा हो जाता है। जरूरत पड़ने लॉग लॉग काट के x इज इक्वल टू b बाई a हो गया। तभी हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं इस ढंग से सहायता करने के लिए। देखिए, अब मैं एक उदाहरण देता हूं। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसको हम लिखेंगे log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। अभी हम कुछ फॉर्मूला हम इस लॉग के ऊपर लिखाएंगे, उस फॉर्मूला के बेस पर हम उसका सॉल्व कराएंगे। देखिए, क्या होता है, लॉग जब सिंगल लिखा जाता है, सिंगल लॉग होता है, तो ये माना जाता है इसका बेस इधर लॉग क्या 10 है, लॉग 10 है। अगर अकेले लॉग नहीं लिखता है, लॉग मतलब ये है। अगर हम ये लिखते हैं log a बेस a, तो इसका मतलब 1 होता है। ये a की जगह कुछ भी हो सकता है। log 15 बेस 15, दोनों अगर समान है तो इक्वल टू 1, और log 1 इज इक्वल टू 0। इसका बेस कुछ नहीं मतलब 10, log 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह के हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है log n टू द पावर x बेस a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इस फॉर्म को हम इस ढंग से लिखते हैं। जब किसी के पावर ये होगा तो हम इस पावर को इधर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x log n बेस a, x log n बेस a, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये पावर को हम इस तरह करके लिख सकते हैं। ओके, अभी एक एग्जाम्पल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, log 7 log 1 बाई 343 बेस 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी इस फॉर्म में लाएंगे, log 1 बाई ये 7 की पावर 3, 7 के पावर 3 होने से, जैसे 343 है, 343 मीन्स 7 के पावर 3 होने से बेस 7, यानी कि 7 बेस 7 टू द पावर -3। ये -3 इस तरफ हो जाएगा, यानी कि -3 log 7/7 मतलब 1, तो आंसर हो जाएगा -3। इसी तरह की एग्जाम्पल 2, एक और उदाहरण देता हूं। log 0.01 बेस 100, इसको हम कैसे करेंगे, log 100 log 1/100 बेस 100,
इजगल टू log 100 माइनस 1 बेस 100। तो log 100 रुक जाता है, तो वो होता है -1 log 100 बेस 100 इजगल टू -1 आंसर, -1। इसी तरह एक और उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, log 1000 बेस 10 प्लस log 10,000 बेस 10। इसको कैसे करेंगे अभी देखो। हम इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 3 बेस 10 प्लस log 10 के पावर 4 बेस 10। तो यहां पर क्या होगा, 3 प्लस 4 यानी कि log 7, ओनली 7 इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन है, फॉर्मूला है log x, फॉर्मूला है log xy बेस ए इक्वल टू log x प्लस log y बेस है। दोबारा बोल रहा हूं, log x y एक यानी कि x इंटू वाई मतलब होता है log x प्लस log y बेस है। log x बेस है, बेस जैसे ही है s का है। एग्जाम्पल, इसका और एक फॉर्मूला है इसके साथ, इसके दूसरा फॉर्मूला दिखा देता हूं। log 27 बेस 9 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 3, 3 3 3 करना 3 27 और 3 टू दी पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, यानी कि 3/2 log 3 बेस 3, 3 बेस 3 मतलब 1, यानी कि आंसर होगा 3/2। इसी फॉर्मूला के आधार पर एक और एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल है log 80, log 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 इक्वल टू 80। हम गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं log 16 प्लस log 5, यानी कि log 16 को हम लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 2 2 2 4 4 8 16 2 टू दी पावर 4 प्लस log 5। तो 4 log 2 प्लस 5 log 5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और या तो हम इसको log को तोड़ेंगे, log 80 को हम ये भी लिख सकते हैं log 10 इंटू 8, log 10 इंटू 8 इज ऑल्सो log 80। इसको हम लिखेंगे log 10 प्लस log 8। तो log 10 प्लस log 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर 3 log 10 मतलब बेस कुछ नहीं 10, तो ये 1 हो जाएगा, बेस 10 माने 1 हो जाएगा, प्लस log 3 log 2। और log 2 मान हमें मालूम है, log 2 1 प्लस 3 इंटू 0.3010, 0.3010 गुना करेंगे 1 प्लस 3 इंटू 3 3 के 9030, यानी कि इसका आंसर होगा 1.9030। ये इसका आंसर होगा। अगर log 2 का मान मालूम है, इस ढंग से हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3,
नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉग m बाई n बेस a। जब भाग के मात्रा में हो तो हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n बेस a, लॉग m माइनस लॉग n, ये हम लिख सकते हैं। अगर आप उदाहरण देंगे एग्जाम्पल, प्रश्न है लॉग 27 बेस 9, लॉग 27 बेस 9 माइनस लॉग 9 बेस 27। देखिए दोबारा, लॉग 27 बेस ए बेस 9 माइनस लॉग 9 बेस 27। इसको हम कैसे करेंगे? लॉग 27 तो हो गया 3 टू दी पावर 3, 3 3 3 9 3 9 27, ओके। और 9 हो गया 2, 3 टू दी पावर 2 माइनस लॉग 3 टू दी पावर स्क्वायर बाई 3 टू दी पावर 3। इस ढंग से हम लिख सकते हैं। आगे देखो तो 3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, मतलब 3/2 माइनस 2/3 इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 6। तो 3 9 माइनस 2, ये बैलेंस 2 होता है 4, ये दोनों 5/6। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदाहरण और देंगे। क्वेश्चन है लॉग 6 to 5 बेस 10। इसको हम कर सकते हैं लॉग 6 to 5 को हम करेंगे तो 5 का हो गया 5 टू दी पावर 5, 5 5 5 25, 5 पे 825, 625, 5 का 5 टू दी पावर 4, 5 to 4 इज इक्वल टू 65। इसका क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो अगर हम इसको लिख सकते हैं 4 log 5 बेस 10 इफ log 5 बेस 10 इज इक्वल टू a, देन इज इक्वल टू a है तो log 625 बेस 10 प्लस log 27 बेस 3 का मान कितना है? सिक्स 25 बेस 10 इज इक्वल टू 4 log 10 टू दी पावर 5 मैंने दिखा दिया। अभी मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन को छोटा सा जोड़ दिया, जो इफ log 5 बेस 10 इज इक्वल टू a, तो है तो log इसका log 625 बेस 10 log इसका मान निकालो। तो हम इसको लिखेंगे log 625 बेस 10 प्लस log 27 बेस 3 इज इक्वल टू, ये तो हो गया, यहां पर हम कर सकते हैं 4 log 5 बेस 10 प्लस log 3 टू दी पावर क्यूब बेस 10। इसको हम लिख सकते हैं 4 log 4, यहां पर log इसका मान क्या था a का हम लगाएंगे 4a प्लस 3 log 3/3 मतलब 1, 3/3 मतलब 1, तो हो जाएगा 4a प्लस 3, 4a 3 प्लस 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मान ये होगा। अभी ये जो लॉगरिथम था इसका कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल मैं इस चैप्टर में दिखा दिया, और अगला चैप्टर में नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे तो हम इसका और 2-4 उदाहरण कराएंगे, करा के लेक्चर को समाप्त करेंगे। यहाँ मेरा लेक्चर समाप्त।